शाम का नमस्कार दोस्तों। तो शाम के समय ना लाला जी को भेजी हूँ बाहर। लक्की भी गया है। सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा राशन मंगाई थी एक दिन, और आज मैं सोची थोड़ा ज़्यादा मंगा लूँ क्योंकि राशन था नहीं। और थोड़ा इसलिए मंगाई थी ना कि जल्दी चले जाऊँगी गांव, फिर यहाँ बेकार हो जाएगा। वही फिर मैं सोची कि भाई डॉक्टर बोल रहे हैं समय लगेगा तो रहना तो पड़ेगा ही। और गांव में मड़ई भी गिर गया है, कब का बताई हैं चाची जी। मेरी दीदी भी फ़ोन की थी। अब वही सोच रही हूँ क्या करूँ। इधर इलाज भी ज़रूरी है, नहीं तो मैं परेशान ही रहती हूँ गांव में। तो अभी राशन लेने गए हैं। मेरे को लग रहा कि लक्की आ गया नीचे, तो मैं ब्लॉग आपको सोचे दिखा दूँ क्या क्या मंगवाई हूँ। मेरे को लगा कि लक्की आ गया है, पर लक्की नहीं है, कोई और था। शाम के टाइम में मच्छर आ जाते हैं ना, तब बंद कर देती हूँ गेट को। बहुत मच्छर हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे बहुत मच्छर है। क्यों, इसका भी रीज़न है। पहले नहीं थे इतने मच्छर। यहाँ की ना सारी नालियाँ तोड़ तोड़ के और चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी बनाई जा रही है, इसलिए चारों तरफ का नाला ना खुला हुआ है, टूटा हुआ है। पानी कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है। चौड़ी चौड़ी नालियाँ बन रही है। नालियाँ तो थी लेकिन पतली पतली थी, अब चौड़ी चौड़ी बन रही है इसलिए। और कंजस्टेड तो है ही, दिल्ली तो कंजस्टेड है ही। मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह कंजस्टेड है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कंजस्टेड है। मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ है। छोटे छोटे प्लाटें भी है, बड़े भी प्लाट हैं, लेकिन काफ़ी सारा छोटे प्लॉट भी हैं। तो इसके वजह से मतलब आदमी ज़्यादा है, और सबके घर से तो पानियाँ गिरती ही है। पानी की वजह से ही मच्छर वच्छर जन्म लेते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो देखिए कब तक नाला बनेगा। अभी तो नाला बनने में सब लोग बोल रहे हैं कि 6 साल भर भी लगा सकते हैं ये लोग। वही सब बन रहा है नाला वगैरह। आज तो मैं कुछ भी नहीं की, खाली खाई पी ही सोई। ये दवाई ना देखिए, ये जो दवाई आया था बहुत सारा दवाई है इसमें, कम से कम 7-8 दवाइयाँ हैं। तो ये बंद हो गया है, फिर दूसरी दवाई आई है। ये देखिए दिखा रही, इसमें सेट करके रखी हूँ कि खाना बनेगा मेरे को। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये नीचे है, हाँ एक यहाँ है, ये देख रहे हैं यहाँ। तो ये सब दवाई आई। तो इस दवाई को खाने के बाद ना पता नहीं अजीब से हो जा रहा है। मेरे को तो कल चक्कर से ही आ गया था, चक्कर आ रहा था। पर जबकि डॉक्टर बताए थे कि हल्का नींद आएगा इस दवाई को खाने से, पर मेरे को चक्कर आ रहा है। पता नहीं क्यों दवाइयाँ मेरे को सूट नहीं कर रहा। मेरा शरीर ना सेंसिटिव हो गया है अजीब से। जैसे काफ़ी दिन से मैं दवाई नहीं खा रही थी। हाँ दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन जो अपने गांव के जो सरकारी अस्पताल है ना, वहाँ से इलाज कराई, और अगल बगल 1-2 जगह से दवाइयाँ ली थी। लेकिन वो दवाई भी खाती हूँ ना तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। फिर जाके डॉक्टर को बोलना पड़ता है, तो पता नहीं कौन सी दवाई एक देते हैं तो वो ठीक होता है। और ये जब से दवाई मेरे को रिएक्शन किया है, इंजेक्शन जब से इंजेक्शन किया है ना, कोई भी दवाई खा रही हूँ 3 जगह का दवाई, मतलब 3 डॉक्टर दिए, जिनमें से एक का तो खाई नहीं हूँ बिल्कुल है, एक डॉक्टर का तो बिल्कुल नहीं खाई हूँ। हाँ, और एक डॉक्टर तो खुद मना कर दिए, जहाँ गंगाराम का जहाँ हो रहा था इलाज, वो खुद मना किए कि आप दवाइयाँ मत लीजिए। और ये दवाइयाँ इंजेक्शन है सबको वापस करने जाना है। अब देखिए पता नहीं वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, भगवान जाने। और वो बोले कि दूसरा दवाई लिखेंगे हम। हाँ, लेकिन जो डॉक्टर है ना वहाँ के, वो सर्जन है, हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। वो बहुत बार बिजी रहते हैं ऑपरेशन में ही। हाँ, तो फिर अभी जाना है, वहाँ पे जाना था। लेकिन उससे पहले अभी वहाँ पे मैं जाती, उससे पहले मेरे एक दोस्त हैं, वो सजेस्ट किए एक वैद्य का, तो वैद्य के पास गई। वैद्य तो सिर्फ नस पकड़ के ठीक करते हैं, नस को इधर उधर दबा के। और उसके बाद एक और दोस्त हमारे भाई मिले, वो तिलक नगर से ही हैं, वो मिले। मैं गई थी एक दिन एक्सरे कराने, तो वहीं पे मिले। तो बोले कि एक हड्डी का डॉक्टर मेरे जानकार में है, उनको दिखा लीजिए। बहुत लोगों का ठीक हुआ है, क्या पता आपका ठीक हो जाए। तो आप लोगों को तो पता ही है, कहीं भी जाइए तो हर डॉक्टर का फीस है।
तो यहाँ पे भी 800 रुपये फीस लगा डॉक्टर का, जहाँ पे मैं दिखाने गई थी। वो तिलक नगर में नहीं है, जनकपुरी में है। और वो कुछ एक्सरसाइज बताए हैं, ये भी वो पहले वाला डॉक्टर भी एक्सरसाइज बताए हैं, एक्सरसाइज बताएं, MRI लिखे हैं। और ब्लड टेस्ट तो मेरा पहले से हो गया है गंगाराम में ही, तो ब्लड टेस्ट तो वही दिखा रही, मैं लिख रहे थे अभी, मैं बोली ब्लड टेस्ट तो अभी हुआ है देखिए। और ये हमारे घर से पास में भी है जनकपुरी, तो उतना दूर गंगाराम हमारे घर से बहुत दूर है। हाँ, तो MRI हो गया है, MRI का रिपोर्ट कल आएगा। वैसे तो मिल जाता आज ही कल में, पर लेने कोई नहीं गया। और लेके फिर डॉक्टर को दिखाएंगे तो पता लगेगा कि क्या कमी है नस में, क्या नहीं। तो MRI तो करवाना ही था, चाहे कोई भी डॉक्टर करे, चाहे ये चाहे वो। लेकिन दोनों डॉक्टर को मैं रिपोर्ट दिखाऊंगी, यहाँ भी दिखा दूंगी, जहाँ जनकपुरी दिखाई हूँ वहाँ पे भी और वहाँ पे भी। वैसे तो मैं 3-4 डॉक्टर से दिखा चुकी, हाँ, लेकिन सब यही बता रहे थे कि खून टेस्ट कराओ, MRI कराओ। एक और दिखाई थी, वहाँ भी वही बताए थे। पर मेरे बच्चे बोले कि बड़ा अस्पताल में दिखाओ, बड़ा अस्पताल में दिखाई तो वहाँ आपको पता ही है क्या हुआ, आप लोग देखे ही वीडियो में। फिर मैं डर सी गई हूँ। अब तब से मेरे को ना लग रहा है कि कोई भी दवाई खा रही हूँ तो मेरे को लग रहा है कि रिएक्शन ही कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब ये दवाई कल से खा रही हूँ, आज तो मैं ठीक हूँ, कल तो बिल्कुल भाई मेरा ना बिस्तर से उठी नहीं हूँ, इतना चक्कर आ रहा था, इतना माथा में चक्कर दे रहा था, जैसे लग रहा था कि क्या हो जाएगा। मेरे बच्चे बोल रहे हैं घबरा गए, वो बोले मत खाओ मम्मी दवाइयाँ। हाँ, और फिर आज खाई हूँ ना, तो आज मेरे को हुआ है चक्कर चक्कर सा हुआ है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है, क्या पता बॉडी सूट नहीं कर रहा हो, यही हो सकता है। तो देखिए दवाइयाँ, कितना दवाइयाँ खाना तो किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को तो मेरा आत्मा नहीं करता है कि दवाई खाऊं। तो 3-4 दिन से ना 1-2 ब्लाउज के कपड़ा घर में पहले से रखा हुआ था, वो मैं अपने दोस्त के पास लेके गई थी सिलवाने के लिए। तो उनको भी ना समझ में नहीं आ रहा था किधर से उल्टा है किधर से सीधा है। और मैं चश्मा अपना लेके नहीं गई थी, चश्मा ना दोस्तों मेरा सेट नहीं हो रहा है, यहाँ ही ज़्यादा रख रही हूँ। जैसे कहीं भी चल रही हूँ फिर रही हूँ तो यहाँ रख रही हूँ, जो मोबाइल चला रही हूँ तब यहाँ लगा रही हूँ। हाँ, तो मैं दूसरा चश्मा लूँगी अब। तो चश्मा लेके नहीं गई थी मैं भी, तो मेरे को बोली कि इधर से उल्टा है सीधा है, जाओ तुम बच्चों से अपने दिखा के लेके आओ। फिर मैं बच्चों को दिखाने के लेके आई, तो 3-4 दिन से घर ही में पड़ा रह गया था। तो अभी गई थी उनको भी दे के आई, वो बोल रही है कि मैं तुमको कई बार फ़ोन की, तुम फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। मैं बोली मेरी तबीयत खुद ही ठीक नहीं है, मैं खुद ही बीमार हूँ इसलिए नहीं उठा रही हूँ। और कब फ़ोन की मुझे पता भी नहीं चला, साइलेंट में फ़ोन था मेरा, पता भी नहीं चला। तो भाई दोस्त थे, नाराज़ होने का हक भी है। अभी नाराज़ हो रही थी कि अब फ़ोन नहीं करूँगी, जाओ। और बोलना सिलने के लिए तो तुम्हारा सिलती हूँ, जल्दी सिल के नहीं दूँगी, ऐसे ऐसे बोल रही थी। मैं बोली कि मैं नहीं जा रही हूँ, सोची कि गांव चली जाएगी जल्दी सिल दूँ। मैं बोली कि मैं गांव नहीं जा रही हूँ अभी तो डॉक्टर ही सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि गांव जाओ, तो कैसे जाऊँगी। अभी इधर ही रह रही हूँ, आप टेंशन फ्री होकर सी लीजिए जितना दिन में मर्जी। तो हंसने लगी। फिर क्या बोलूँ दोस्तों, ये जब इकट्ठे होते हैं दोस्त तो बहुत सारी बातें भी होती है। तो मैं काफ़ी देर तक बातें करने लगी। अंजलि चाय बना ली थी और फिर वो ठंडा हो गया चाय, फिर मैं आई तो बोल रही है कि आप तो बोल के गई कि चाय बना, मैं आ रही हूँ। अब गई तो वहीं बैठ गई। अब देखिए दोस्त हैं लोग, इतने दिन से नहीं मिले हैं, मिलते हैं तो अपना दुख सुख बहुत सारी बातें होती हैं जो कैमरे पे नहीं बताया जा सकता है। मैं तो कैमरा लेके भी नहीं गई थी, आज फ़ोन ऐसी गई थी। तो बहुत सी बातें होती है ऐसी, तो वही सब बातचीत कर रहे थे। फिर क्या बोले, ज़िंदगी इसी का नाम है, दुख सुख तो लगा ही रहता है हर इंसान के लाइफ में, हैं। और क्या मैं बोलूँ दोस्तों, अभी वही राशन का इंतज़ार कर रही हूँ, राशन आ जाएगा थोड़ा बहुत तो जहाँ तहाँ शिफ्ट कर दूँगी। अभी डब्बे डुब्बी भी नहीं, कुछ नहीं धोई हूँ। मान के चलिए 1 साल के बाद आप आइएगा ना तो सारा डब्बा चिप हो जाते हैं, अजीब से हो गए हैं। पर हिम्मत नहीं है कि डब्बा डुब्बी धोएं। बच्चे भी बोल रहे हैं कि मैं धो दूँगा, मैं बोली कि नहीं रहने दो, मैं जब ठीक होऊंगी तो मैं ही धोऊंगी।
तुम क्या धोगे, जब मैं हूँ तो क्या ना, नहीं रहती हूँ तो अपना आते हैं तो साफ़ सुथरा करते हैं, रहते हैं। घर छोटा ही है लेकिन बहुत अच्छा है, सुकून बहुत है। गली बहुत अच्छी है हमारी, पूरे गली क्या लोग एक फैमिली जैसे हैं, गांव जैसे। जैसे गांव में लोग हैं ना, वैसे ही यहाँ पे कुछ कपड़े देख रहे हैं ना, इसको मेरे को बेड में डालना है। बताइए, गर्मी सर्दी वाला कपड़े हैं, पर कई दिनों से रखा है। आज हो गया 15-20 दिन से, मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं रख दूँ। एक दिन खोली भी थी बेड तो नहीं रखी, हाँ भूल गई उस दिन। आइए देख, ये अंजलि कहीं जाने वाली थी, अंजलि जाने वाली थी कहीं घूमने ठंडा जगह पे, तो निकाली थी। फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो नहीं गई। जब मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो फिर बोल रही है कि मम्मी नहीं जाऊंगी। तो अब बोल रही है कि सारे अगर ठीक हो जाओगे आप तो पूरे फैमिली के साथ ट्रिप पे चलेंगे, ऐसा बोल रही है। फिर तो इसके दोस्त जा रहे थे, 2-3 दोस्त, तो मैं बोली जाओ तुम भी घुमाओ। तो उसी दौरान मेरा तबीयत 2 दिन पहले ही ख़राब हो गया। जाने से उसको जाने था, टिकट वगैरह फिर कैंसिल हुआ सारा, हाँ यही सब हुआ। अब बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं, घूमेंगे फिरेंगे। मैं तो पूरा फूल छूट देती हूँ, जहाँ मर्जी घूमो, क्योंकि अभी समय है। फिर जब घर गृहस्थी परिवार में बन जाने के बाद इंसान कहीं नहीं घूम पाता है, ठीक है। तो घूमना चाहिए, तीनों बच्चों को मेरा फुल छूट है, जहाँ मर्जी घूम लो, बस हाँ सावधानी रखो, कुछ गलत काम मत करो, बस यही है बस, और कुछ नहीं। अगर घूमेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे कुछ भी। दुनियादारी, दुनिया बहुत बड़ी है, घूमेंगे जब भी तो कुछ सीखेंगे। तो जब से अभी अंजलि काम कर रही थी, यहाँ नीचे गई है, यहाँ बैठ के काम कर रही थी, और लक्की भी गया है अपने पापा के साथ ही। अब जब लेके आएंगे तो मैं रखूँगी। आज शाम के समय में सूप बना ली हूँ, फिर आप लोगों से बात कर रही थी। सूप शाम को ना हम सोच रहे हैं ना पूरी फैमिली की हल्का ही खाना खाएं दोस्तों, क्योंकि वेट बढ़ने में ना बिल्कुल समय नहीं लग रहा। आपको दिखाती हूँ सूप, हाँ लाइट भी जला के किचन का छोड़ दी हूँ। अब बिजली का बिल तो आपको पता ही है। देखिए सूप बनाई हूँ, इसमें पूरा फुल वेजिटेबल सूप है। अंजलि बोल रही थी कि मम्मी गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है। बाहर से तो गोलगप्पा खा ही लेती है, लेकिन जब घर का बनता है ना तो इंसान जी भर के खाता है। तो मैं बोली कल बना दूंगी। तो इसमें चना और मटर भिगो के रखी हूँ, रात भर में फूल जाएगा तो कल बनाऊंगी। ये हमारा छोटा सा किचन, जिसमें ऑर्गेनाइज मत सोचिएगा आप लोग, ऑर्गेनाइज कुछ नहीं है, ऐसी है टेम्पोररी, कर लूँगी। ऑर्गेनाइज जब रहूँगी तो कर लूँगी। हैं इधर कुछ आलू प्याज वगैरह रखती हूँ। इधर एक और ट्रे है, इधर बर्तन का एक क्या बोलते हैं बकेट है। किसी दिन पूरा फुल टूर दे दूँगी क्या क्या रखी हूँ। किचन हमारा छोटा ही है, लेकिन ये काफ़ी मतलब स्पेस वाला किचन है। सिर्फ इसमें एक स्लैब लगवा दी हूँ, जिससे काफ़ी स्पेस मिल जाता है। अगर देखा जाए तो सारा बर्तन हमारा यहाँ पे रहता है। बर्तन तो अभी सारा बहुत सारा बर्तन तो मैं बेड में डाल के रखी हूँ, बोरी में भर भर के। काफ़ी सारा बर्तन यहाँ पे ले ली थी मैं। यहाँ से बहुत सारा बर्तन गाँव भी ले गई हूँ। जितना भी बर्तन है ना गांव में कितना सारा बर्तन आप लोग देखते हैं ना, सब दिल्ली से ही ले गई हूँ। दिल्ली से खरीद के ले गई हूँ, कुछ पहले का ले गई हूँ, और सारा न्यू बर्तन है गांव का भी। तो अभी मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही थी इंस्टाग्राम पे, ये देखिए, तो अभी अधूरा ही है, इसको पोस्ट कर लेती हूँ, और जब तक क्या पता लाला जी भी आ जाएँ। तो इंस्टाग्राम पे मैं खुद ही पोस्ट कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों से बहुत से दोस्त नहीं जानते हैं हमारा इंस्टाग्राम आईडी, तो अनीता जी का दुनिया नाम है, अनीता जी का किचन नाम है। किचन वाला पे तो मैं अभी कम पोस्ट कर पा रही हूँ, लेकिन दुनिया वाला पर रेगुलर पोस्ट करती हूँ। उसको देखिएगा ज़रूर, कैसा बनाती हूँ छोटा सा रील, ऐसे अच्छा लगने के लिए, अपनी यादों के लिए बनाती हूँ, कि इंसान जब चाहे, जब कुछ नहीं कर पाए तो उसको देख सके। मैं अपना रील अपने ही खुद कितने बार देख लेती हूँ तो व्यूज आ जाता है।
व्यूज आ जाता है तो अच्छा लगता है आँखों को कि चलो देखते रहती हूँ कोई कमेंट किया कि नहीं, कोई लाइक किया कि नहीं। जब अच्छा अच्छा कमेंट आता है तो दिल खुश हो जाता है, ख़राब कमेंट आता है तो दिल दुखी हो जाता है। ये भी बात है। एक हमारे दोस्त बोल रहे थे कि उबासी मत लिया करो, आप सो जाया करो। इस मंथ में ना मेरा तबीयत ठीक नहीं रहा। मतलब क्या बोले, लाला जी भी बोल रहे हैं, मतलब लाला जी का भी तबीयत खराब हो गया है। 4-5 दिन से वो भी बीमार है, खांस रहे हैं, जुकाम हो गया है उनका भी। हाँ, पता नहीं क्यों एक एक करके सब आदमी बीमार हो गए। पहले लक्की जब दिल्ली आया तो उसका भी लूज मोशन लगा, 8-10 दिन तक तो इतना परेशान था लक्की। फ़ोन जब करे ना तब बोले कि मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा बोले। उस दिन तो मेरा मन किया ना कि मैं आ जाऊं उसी दिन। हाँ, ऐसा मेरा मन हुआ, क्योंकि मानिए बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी मेरे को बहुत याद आ रही है आपकी, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना कि मैं चली जाऊं। तो इसका तबीयत खराब हो गया था, और तबीयत खराब होने के बाद ना इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगता है। अंजलि इतना उसका मतलब वो देखभाल भी कर रही थी कि ये बना के दे दूँ, वो बना के दे दूँ खाने के लिए, लेकिन इसको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब मेरा तबीयत खराब हुआ ना तब मुझे भी ऐसी लग रहा था। मेरे को तो लग रहा था कि मैं बचूंगी ही नहीं, ऐसा लग रहा था। सब बच्चे भी घबरा गए थे कि मम्मी को क्या हो गया अचानक। इंजेक्शन करके दवाई, इंजेक्शन, तब से मैं बहुत घबरा भी गई हूँ। और तभी मैं सोची, उसी में मोटर ख़राब था, देखिए आप लोग, मोटर पानी सूख गया था, दूसरा जगह बोरिंग करवाना था। बच्चे अभी कितना भी तो छोटे ही, हम लोग जैसा नहीं है इन लोगों के पास दिमाग, तो वैसे तो करवाने को सब कुछ करवा लेंगे मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोली ना कि ठीक है मैं आती हूँ तो करवाती हूँ। आई, उसके दूसरे दिन ही चली गई थी मुंबई जाने के बाद वहाँ से 7-8 दिन, 8-9 दिन, 9वां दिन आ गई मैं यहाँ दिल्ली। फिर लाला जी को कुछ काम था LIC वगैरह का, उसको क्लियर करना था उनको, वो देख रहे थे कि कैसे क्या होगा। लाला जी उसके बीच में मिस्त्री को बुला के जो पुराना बोरिंग था उसमें देखे भी थे कि हो पाएगा कि नहीं, तो मिस्त्री सब बोले कि इसमें नहीं हो पाएगा, आपको दूसरे जगह ही करवाना पड़ेगा। अभी तक देखिए दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं लगा। अब देखिए पता नहीं कब लगता है कि नहीं लगता है, मैसेज तो आ चुका है। तो वही सब है, घरेलू काम कितने सारा जाता है। फिर आई वहाँ से मुंबई से, तब हम लोग करवाए हैं। और बीच खुला हुआ है आगे लक्की, बीच रास्ते में ही घर के बीचों बीच हुआ है बोरिंग। बताइए, आ जाओ, खुला है। आ गया लक्की, सोचा होगा कि मम्मी मेरी आएगी, खुला हुआ था। मैं जाके खोल के भी आ गई थी पहले ही, जब मैं आप लोगों के पास फोन उठाई ना उससे पहले मैं खोल के आ गई थी। दिखाती हूँ क्या क्या लाया है। तो मैं जल्दी जल्दी जीना नहीं उतरती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि जीना मेरा बहुत पतला सा है और चढ़ने उतरने थोड़ा ऊंचा ऊंचा भी है। गांव की सीढ़ियाँ है ना, तो हम लोग नीचे नीचे बनवाए हैं शुरू में ही। जब घर बनवाए थे लाला जी ना, तभी पूरे घर में ऐसा खिड़की लगवाए थे हवादार। उस टाइम लाइट वगैरह का सुविधा नहीं थी, तो पूरा एक घर में 3-3, 4-4 खिड़की लगा है एक कमरे में। समझ सकते हैं कितना हवादार खिड़की है, घर है। सब ऊपर से ले ऊपर तो मतलब अभी बना है, नीचे पूरे में 3-3, 4-4 खिड़कियां लगा था सब रूम में। और सीढ़ी चौड़ा। तो गांव का सीढ़ी पे मैं दिन भर में, आप मेरे को 50 बार भी चढ़ा दीजिए तो मैं चढ़ जाऊंगी। देखिए सामान लेके आ गया लगती। हटो भाई, रख दो भाई उधर। सब कुछ ठीक लगा था ना आपको? फोन लेके तो गया नहीं था। कौन सा वाला? ब्लॉगिंग वाला आया है। इस चाउमीन किस लिए आया है आपको आने वाला वीडियो में पता लगेगा। रेसिपी बनाने वाली हूँ। 2 बल्ब खराब हो गया था तो बल्ब 2 लेके आया है। और कल आया है, एक आटा लाया है। ये कौन सा आटा लेके आ गया? जीरा। कल पापा बिरयानी बनाएंगे तो बिरयानी वाले चावल लेकर आए हैं। और मम्मी के लिए कुछ शैम्पू, नहाने के लिए साबुन, ठीक है, कपड़े के लिए रिवाइड, और क्या, और यही साबुन है काफ़ी सारे कपड़े धोने के लिए।
रेगुलर चावल नहीं आया। वो तो ले आएंगे। कल तो यही बनना है ना, कल का देखो ना, परसों भी देख रही हो। तो राशन अभी तक नहीं आया था हम लोगों के घर में, आज आया है। हाँ, थोड़ा सा लाके काम चला रहे थे। कहाँ है पापा? पापा आ रहे हैं, सब्जी वब्जी ले रहे हैं ना। बाजार लग रहा है कि तुम्हें मतलब कार स्कूटी लेके घूमते रहेंगे, कोई बाजार में एक झोला उठा के लगेगा तो हो गया काम हमारा। चलो ठीक है, तो मैं अभी रख लेती हूँ राशन को। मैदा फटाफट आ गया है, उसको रख लेती हूँ, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा फर्श पे चिपचिप हो जाएगा। झाड़ू लगा के हटा लेती हूँ, सामान सरिया लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। डब्बे में रख लो। तो दुकान पे क्या छोड़ के आ गया था लक्की, जो घबरा रहा था, दिखाती हूँ आपको। ये सामान ये देख रहे हैं, काजू है, खुला ही काजू है, और ये बादाम है। ये रेसिपी में हम लोग कुछ बनाएंगे ना, उसके लिए मंगवाई हूँ, रेसिपी में डालने के लिए। और ये केवड़ा जल है। हाँ, तो यही भूल गया था, भागे भागे गया, वहीं पे पन्नी छोड़ दिया होगा दुकान में। तो ऐसी नहीं है कि दुकान पे आप जाइएगा तो नहीं मिलेगा, रखा रहता है वहीं पे ना, भूल जाने के बाद। क्योंकि गिनती का सामान होता है ना, तो मिस तो होगा नहीं, दुकान से लेने से यही फायदा होता है। कहीं भी कई बार नहीं समझ में आता है तो कहीं दूसरे कस्टमर के पास चला जाता है, तो अगर ईमानदार लोग हैं तो दे देते हैं ना लाके, कि भाई ये मेरा नहीं है। तो थोड़ा ही सामान है, ज़्यादा सामान नहीं है। वैसे 1 मंथ का इतना पूरा नहीं है। अभी 5 किलो चावल आएगा ना, रेगुलर ला चावल, तब 1 मंथ जाएगा। ठीक है। साबुन सरफ, वही साबुन उबुन कुछ नहीं था घर में, मैदा वगैरह नहीं था। मैदा क्यों मंगवाई हूँ, ये आने वाला वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। रेसिपी बनाऊंगी उसी में इस्तेमाल करूंगी। तो ज़्यादा मैदा नहीं है, 2 किलो मैदा है, 5 किलो आटा है, आधा किलो बेसन है, आधा किलो सूजी है, 1 किलो बिरयानी वाला चावल है, 1 किलो रिफाइंड है, यही सब है। तो लाला जी भी आ गए हैं, पुदीना धनिया का पत्ता वगैरह लेकर आए हैं। अभी सूप ट्राई कर रहे हैं कैसा बना है। और ये रिवाइव मंगाई हूँ दोस्तों, कॉटन के सूट में ना, मेरा सूट में लाला जी के कुर्ता में लगाती हूँ तो अच्छा कड़क हो जाता है। तो सूप ट्राई कर रहे हैं, पी के देखिए। नमक नहीं डाल मैं, हाँ नमक डाल दे तो टेस्ट आएगी। नमक नहीं डालेंगे। दिमाग काम नहीं कर रहा है आजकल। अब पता नहीं कैसे मेरे ड्रेस से मैचिंग पहन लेते हैं, देख रहे हैं, देखिए तो मैचिंग बनू। तो लकी का टी शर्ट पहन लेते हैं, आज लकी का दूसरा वाला टी शर्ट पहने हैं। तो वैसे ही इनके पास टी शर्ट तो है ही गांव में, यहाँ पे भी है, लेकिन ये अभी लकी का ही ऊपर रहता है तो वही पहन लेते हैं। नमक नहीं डाले बोल रहे हैं, ठीक है, खाए लगता ना। वैसे सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आज ना कुछ भी नहीं था तो ऐसे ही बना दी हूँ। लाला जी तो सूप पी लिए, हम लक्की पी रहे हैं, देख रहे हैं, एक बाउल में लिया है, पी लेगा। पी के बताना लक्की कैसा बना है। ठीक ही बना होगा, मैं आप बनाया तो। सही है, ठीक है। हाँ सोयाबीन डालना अगली बार से। ठीक है।